अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ये देखने में आया कि हर साल पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी, अमनो आमा और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने में आता है कि जिनसी तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल और बदफेली के वाक़यात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे तमाम तर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी के बारे में। हम इसके बारे में आम शहरियों से भी बात करेंगे, जो नफ्सियाती माहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कानूनी जो माहिर हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर मामलात के बारे में, इस तमाम तर हवाले के बारे में क्या कवानीन मौजूद हैं, क्या वो कवानीन मौसर हैं, अगर वो गैर मौसर हैं तो क्या नई तरामीम की या नई कानून साजी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं जिनमें पंजाब पुलिस सर फहरिस्त है और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, क्या ये अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब में सिक्योरिटी और मुख्तलिफ जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, हालिया दिनों में मीनार पाकिस्तान पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या देखने में आया। इस वाक़े में एक खातून को, एक लड़की को तकरीबन ढेर सारे ये लोग थे जिनकी तादाद तकरीबन 400 बताई जाती है, जिन्होंने इस खातून का, इस लड़की का इस्तेहसाल किया। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि ये आम मुशाहदे की बात है कि ये जिनसी तशद्दुद और इस्तेहसाल, बदफेली के वाक़यात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि हुकूमती अगर महकमे देखे जाएँ तो उनके जो बजट हैं वो अरबों रुपए में हैं, उसके बावजूद हुकूमती महकमों की कारकर्दगी क्या है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा कि आप इस तरह के ये जो तमाम तर वाक़यात हो रहे हैं, ये जिनसी तशद्दुद वाले, इस्तेहसाल वाले, सिक्योरिटी ब्रीच वाले, हुकूमत की कारकर्दगी पर आप इत्मीनान का इजहार करते हैं? जी, मैं इत्मीनान हूँ उन पर, क्योंकि इसमें हुकूमत का क्या कसूर है, इसमें हमारे अपनी अवाम का कसूर है। हम अपनी हुकूमत को ज़िम्मेदार देते हैं, पर हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है। देखा जाए कि पिछले दिनों इल्तिजा हो रही थी, औरतें कह रही थी हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। एक अकेली औरत का मीनार पाकिस्तान में, वो भी 14 अगस्त वाले दिन, क्या काम था? वो कह रही है उसके साथ ज़्यादती हुई है, गलत बात है। आप कुछ दिन पहले का देखें वाक़या, कनाडा से एक औरत आई थी, वो काफ़ी दिन हमारे इस कंट्री में घूमी है। उसके बयान है, कहती मैं हर इलाके में गई हूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे राइस दी है, खाना दिया है, सब कुछ दिया है। मुझे तो ये नहीं लगा कि पाकिस्तान की कंट्री में ये काम है, क्योंकि आज तक आप देखें, मेरे मुताबिक ना, इमरान खान साहब कहते हैं ना माफिया कौन है, माफिया कौन है, मेरे मुताबिक सबसे बड़ा माफिया हमारी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आज तक देखेंगे रेपिस्ट का केस किधर है ज़्यादा? इंडिया का निकालने कभी आपको मिलेगा नहीं, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा रेपिस्ट है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा, 2 घंटे के लिए लाइट बंद हुई थी, पता नहीं कितने हज़ार औरतों का रेपिस्ट। भारत के बारे में कहा जाता है कि हर 17-18 मिनट के बाद एक खातून ज्यादती का निशाना, पर उनकी खबर हमारे मुल्क तक क्यों नहीं आती? हमारी यहाँ पब्लिक है, ये नहीं देख रही कि आप अपनी कंट्री को नुकसान दे रहे हो, आप हुकूमत को नहीं गिरा रहे। वो हुकूमत को गिराने की वजह से अपनी कंट्री को नुकसान दे रहे हैं। इसी वजह से हमारी कंट्री आज तक तरक्की याफ्ता नहीं। हम बाहर जाते हैं, जो भी कहते हैं वो पाकिस्तानी है, या तो ये तालिबान है, या तो ये ऐसे चोर ग्रेट हैं। जब तक आवाम खुद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगी तो ये वाक़यात कम नहीं होंगे। हाँ, गवर्नमेंट को इसमें किरदार जो करना चाहिए था वो नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन जो आवाम का जो नज़रिया है या आवाम का जो इसके बारे में मौक़िफ़, हर बंदा ये कहता है कि गलत है, लेकिन कोई बंदा मौका हाथ से नहीं जाने देता। कम से कम इस पे आवाम को खुद सोचना चाहिए, आवाम को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हम अगर एडवांस ममालिक के मिसालें लें तो वहाँ आवाम हुकूमत का साथ देती है तो ये वाक़यात कम होंगे और ज़रूर होंगे, और मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। तो इस मामले में ये भी देखा गया है, जब इस तरह का वाक़या हो जाता है तो ऐसे वाक़यात आमतौर पर ये देखा गया है कि पुलिस जैसे जो महकमे हैं उनके लिए पैसे कमाने का ये एक ज़रिया बन जाता है। जैसे लॉकडाउन में ये देखा गया, ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो दुकानदार पैसे देते थे उनकी दुकानें खुली रहती थी, जो नहीं थे देते उनको अंदर बंद कर दिया जाता था। तो ये मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात को आप समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात से जो है करप्शन बढ़ती है? बिल्कुल, ये हकीकत है। पुलिस सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से पैसे खाती है, और ये जो पंजाब पुलिस है इसकी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। और अगर ये सिंसेर मुल्क से हो जाए तो काफ़ी हद तक ये जो इश्यूज़ हैं वो सोल्व हो सकते हैं। लेकिन एक ये मुल्क का नासूर है कि इस मुल्क में क्लर्क से लेके ऊपर तक करप्शन।
तो आप क्या इसके बारे में ये भी तो कहा जाता है, आप पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है पुलिस में। पुलिस अफसरान से अगर बात करें तो ये कहते हैं कि MNAs MPs की वजह से हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि सियासी जो सारी इसमें मुदाखलत है वो ख़त्म कर दी जाए तो मौजूदा पुलिस का महकमा, मौजूदा अफसरान, मौजूदा एहलकार ही बेहतर काम कर सकते हैं, या सिरे से पूरा निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? सियासी मुदाखलत भी एक हकीकत है, लेकिन इसे भी बदलना चाहिए। और जो हमारे आला अफसरान हैं पुलिस के, इनकी जो कारकर्दगी है, इनका जो रवैया है, इसे भी बदलना चाहिए। और बाकी माजरत के साथ ये जो इसमें मीडिया का किरदार है वो किसी हद तक ठीक नहीं है। जो ये मीनार पाकिस्तान का इशू हुआ, या जो आप चूंक का वाक़या बता रहे हैं, या इस तरह के दूसरे वाक़यात, इसमें जो मीडिया का किरदार है वो इंतहाई माजरत के साथ अफसोसनाक है। कौन सा मीडिया आप कहना चाह रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं ज़्यादा? इसमें दोनों तरह के मीडिया आ जाते हैं। कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें लोग फेक जो ये पब्लिसिटी करते हैं, करने के लिए, चैनल को ऊपर ले जाने के लिए जो ये हरकत करते हैं वो भी गलत है। और दूसरे जो मीडिया चैनल के मालिकान हैं वो भी ये इन वाक़यात से पब्लिसिटी के लिए ये पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, जो कि इंतहाई शर्मिंदा और गलत है। नाज़रीन, अगर पंजाब में सिक्योरिटी की बात की जाए तो साबिक दौरे हुकूमत में, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अरबों रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, लेकिन आज सब बिला शराकत गैरे इसको एक बेहतरीन मनसूबा मानते हैं जो कि सिक्योरिटी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ही बात करें तो 7,656 कुल कैमराज हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के, जिनके तहत पूरे लाहौर शहर की सिलसिले में मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7,656 कैमराज में से 2500 कैमरे जो हैं वो गैर फाल हैं। और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि उसकी वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि मॉनिटरिंग में ही नहीं आते। इसके साथ साथ मैसेजिंग सिस्टम है 66, उनमें से 60 सिस्टम ऐसे हैं जो कि गैर फाल हैं। इसके साथ साथ 1000 चेहरे की शिनाख्त करने वाले कैमराज नस्ब किए गए थे और बदकिस्मती से ये तमाम के तमाम गैर फाल हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं सूबे भर की, उनकी ट्रैकिंग का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। और सिलसिले में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, पंजाब पुलिस, DHA, नेशनल हाईवे, रिंग रोड अथॉरिटी के दरमियान एक मरबूत किस्म का निज़ाम पैदा करने की भी ज़रूरत है कि ताकि तमाम तर जो सूबे की गाड़ियां उनकी ट्रैकिंग भी जो है वो हो सके, जो कि सिक्योरिटी में एक इंतहाई बुनियादी जो है वो हैसियत रखती है। इसके साथ साथ तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर दाखिल हो रही है, जो शहर को छोड़ रही है, उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी के जो हुकाम हैं, जिनकी खुद की अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि 1/3 उनके मॉनिटरिंग करने वाले कैमराज गैर फाल हैं। चेहरे की शिनाख्त करने वाले तमाम कैमरे गैर फाल हैं। 66 मैसेजिंग सिस्टम है जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 काम करें, 60 काम करने नहीं करे। तो इस सिलसिले में वो तमाम तरफ अफसरान जो कि मरात, तनख्वाहें और दीगर सहूलियात हासिल करते हैं हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, कौमी ख़जाने से, जो कि अवामी टैक्स की रकम से भरा जाता है, उनको भी अपने तमाम तर फ़राइज़ मनसबी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से सरअंजाम देनी चाहिए। नाज़रीन, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात में इजाफा होता है हमारे मुआशरे में, जिसकी वजह से खौफ व हरास भी फैलता है आम शहरियों में? क्या तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाए? क्या आम शहरियों के कोई फ़राइज़ इस सिलसिले में नहीं हैं? अगर कहीं पर सिक्योरिटी लैप्सेस नज़र आते हैं तो इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है
के जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं, जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें आमतौर पर यह भी देखा गया है कि आम शहरियों की जानिब से भी मज़ाहमत की जाती है सिक्योरिटी के हवाले से। अगर पुलिस के कुछ मुलाजमीन किसी को चेकिंग के लिए रोकते हैं तो वो शहरी मज़ाहमत करते हैं। तो इस सिलसिले में शहरियों को भी एहसास जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा करना चाहिए, और जहाँ पर कानूनी तौर पर बेहतर तरीके से ये पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम करें, उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करना चाहिए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कि सिक्योरिटी की मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है पंजाब में, इसके बारे में आप क्या देखते हैं, या क्या ये तसल्ली बख्श है? नहीं सर, तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि अक्सर देखने में नज़र आ रहा है कि क्योंकि हम लोग ड्राइवर हैं और अक्सर देखते रहते हैं वाक़यात। जो बड़ी गाड़ियाँ वाले अक्सर पुलिस वाले इसको लिफ्ट नहीं देते, और जो गरीब लोग हैं वो अक्सर तंग करते, चालान भी होते और हर तरह की मतलब तकलीफ़ देते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब कहीं पर कोई नाका लगता है, कोई चेक पोस्ट होती है, तो उस पर महंगी गाड़ी को नहीं रोका जाता? नहीं सर, कोई महंगा गाड़ी नहीं रोकता। बस जो पुलिस वाले वो आम जहाँ पे लेबर वाले जो काम करते हैं, मतलब कोई दिहाड़ी का काम करता है, कोई रेड़ी लगा के, तो वही लोग को तंग करते हैं और वही लोगों के साथ बदसलूकी होते हैं। तो ये जो तमाम तो लोग जिनको रोक लेते हैं ये चेक पोस्ट या नाके पर, क्या उनके खिलाफ पर्चे भी दर्ज किया जाते हैं या कोई मुकम्मल का जैसे इल्ज़ाम आयद किया जाता है? क्या देखते हैं आप? सर असल में हमने जो देखा है वो तो वो बाहर हाल में नहीं बता सकता किसी के ख़िलाफ़ भी, ना हुकूमत के ख़िलाफ़, ना पुलिस के ख़िलाफ़, ना कोई और के ख़िलाफ़, लेकिन देखने में जो आया है पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। तो ये जो बढ़ते हुए ये जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं, जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात हैं, बदफेली के वाक़यात हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? ये तो सारा पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर हमारा पुलिस ठीक होता तो आजकल ये मसले नहीं होते। पुलिस ठीक नहीं होता तो ज़ाहिरी बात है कि ये मसले होते हैं हर जगह में। आप देखते रहते हो हर जगह में क्या होता है, हर काम में पुलिस मुलव्वस। हर एक काम में पुलिस मुलव्वस है, और अगर पुलिस वाले अपने जो है ड्यूटी बेहतर तरीके से इस तरह अंजाम दें तो इस तरह के वाक़यात ना हों। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था। एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, ये जो तमाम तर वाक़यात देखने में आते हैं कि शहरियों का इस्तेहसाल किया जाता है, शहरियों को तंग किया जाता है, ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? सर इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, स्पेशली इसकी ज़िम्मेदार पुलिस है, जिसके अंडर ये सारा है कि वो शहरियों में अमन पैदा करें। उन्होंने शहरियों के अंदर हरासमेंट वाले ऐसा खौफ राज पैदा किया हुआ है कि शहरी वो ये काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इस तरह की हरासमेंट जो पिछले दिनों भी देखने आए हैं, मीनार पाकिस्तान देखने आया है, फिर वो रिक्शा केस आया है, इस तरह के हरासमेंट जो नौजवानों के अंदर आ रहे हैं, ये कहीं लीकिंग ऑफ पुलिस से आ रहा है। पंजाब में इतनी सारी फोर्सेस होने के बावजूद भी और इस तरह के केसेस और हरासमेंट के केसेस आते हैं, ये शौक वाली बात है। ये जिम्मेदारी किसकी है, शहरियों की है या पुलिस की है? पुलिस डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है, सरकार को जो पब्लिक टैक्स दिया जाता है वो पुलिस को ही दिया जाता है, उनसे ही उनकी तनख्वाहें मिलती है। अगर वो उनका दिफा नहीं कर सकते तो फिर वो किस लिए बैठें? उन्हें तो घर बैठना चाहिए, फिर शहरी खुद ही अपने दिफा के लिए बाहर निकले। तो क्या आप रोज़ाना अपने मामूल में देखते हैं कि जो आम लोग हैं उनके साथ पुलिस वालों का रवैया दोस्ताना होता है, कानून फराहम करने वाला होता है, या बदतमीज़ी वाले जो ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जाते हैं, जो इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं पुलिस पे, क्या बदतमीज़ी की जाती है या अच्छे तरीके से पेश आया जाता है आम शहरी? सर जो एलीट क्लास जिसका हाई लेवल तक है अप्रोच, उसके साथ वो अच्छी तरीके से पेश आता है। जिसको देखते हैं वो मिडिल क्लास है, लोअर है, वो मजदूर तबका है, उसको तो वो भेड़ बकरियों की तरह चलाते हैं। क्यों उसकी तरह से उसके साथ उस तरह रवैये से पेश नहीं आते हैं वो, यानी दो नज़रिया रखते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पुलिस का कानून गरीब के लिए और है और अमीर के लिए और गरीबों के साथ बदतमीज़ी से बात की जाती है। आपने खुद ये देखा अपने मुशाहदे? यस सर, ये कई दफ़ा आप थाने में जाओ, गरीब कई दिन पड़ा रहता है, सालों पड़ा रहता है, उसकी जब तक कोई ना कोई सिफारिश ना आ जाए तब तक उसका छुटकारा नहीं होता। और अमीर का बच्चा गया हो, कोई बंदा गया हो, कोई छोटी सी भी गलती हो, उसको एक फ़ोन पे बाहर आ जाता है। वो बेचारे थानों कचहरियों के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और वापसी नहीं होती उसकी। ये आईजी पंजाब की जानिब से भी ये कहा जाता है कि जो हमारे थाने हैं उनको हमने फ्रेंडली कर दिया है, अवाम दोस्त कर दिया है, शहरी आ रहे हैं और शहरियों को इंसाफ मिल रहा है। क्या ये दुरुस्त है जो आईजी पंजाब या हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि पुलिस बड़ी दोस्ताना हो गई है, इंसाफ फराहम किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? सर ये बयानात की हद तक है, अमली कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। अमली मैं आके मीडिया पे बताऊंगा ये हो रहा है, पीछे से अमली में जाऊं तो वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वही पुराना सिस्टम है जो 70 साल से चला आ रहा है कि वही लोगों को मार दौड़ रहा है। एलीट क्लास जो एलीट तबका है उनको छूट दी जा रही है, गरीब आता है उसके निचोड़ा जाता है।
वही पुराना सिस्टम है। ये सिर्फ आईजी के बयानात या फलां वज़ीर-ए-आज़म के बयानात ऐसे होगा, वो अमली इक़दामात हो तो तब वो चीज़ें सामने आएंगे, शहरियों मुतमईन होंगे कि भाई ये चीज़ हो रही है। तो आप समझते हैं कि अगर अमली तौर पर इकदाम किए जाएँ, सिर्फ बयानात ना दिए जाएँ, तो बेहतरी आ सकती है हमारे माशरे में? बेहतरी आ सकती है। इतनी सारी फोर्सेस हैं, ये अपने काम अच्छी तरह से करें, क्यों नहीं बेहतरी आएगी, अमन आ जाएगा। नहीं तो ये इससे बेहतर जो हालात पिछले 10 साल में कराची में थे, वो हालात लाहौर में पैदा हो जाएंगे। कराची में जिस तरह बुतखनी था, वो टारगेटिंग था, लोगों को क्लिंग करते, वो सारे तो लाहौर में पैदा होंगे। लाहौर में तो इतनी सारी फोर्सेस इसीलिए बनाई गई थी यहाँ पर ये शहर पुरअमन बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से दोहरा मयार जो है आमतौर पर शहरियों के साथ रवा रखा जाता है। जो अशराफिया में से हैं, जो मरात याफ्ता जो तबका है, उसकी जानिब से अशराफिया के लिए कानून और है और आम गरीब आदमी के लिए कानून और है। तमाम तर मरात और प्रोटोकॉल दिया जाता है एक अमीर शख्स को, बासर शख्स को, और एक जो कमज़ोर जिनकी अक्सरियत है हमारे मुल्क में, उन लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आया जाता है। इसके साथ साथ इस शहरी का ये भी कहना था कि अगर हुकूमत वाकई डिलीवर करना चाहती है तो सिर्फ बयानात ना दिए जाएँ आई पंजाब में दीगर जो महकमा पुलिस के शख्सियात हैं उनकी जानिब से, अमली तौर पर इकदाम किए जाएँ, तभी जाकर जो है आम शहरियों की ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आम शहरियों को भी इस सिलसिले में अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस सिलसिले में अगर आयद होती है तो महकमा पुलिस पर आयद होती है। जब भी कोई जुल्म सरजद किया जाता है, किसी जुर्म का इर्तिकाब किया जाता है, तो उसके तहत जो मुद्दई होते हैं, कंप्लेनेंट जो होते हैं, शिकायत कुनिंदा होते हैं, मुतासरा या मजलूम जो ख़ानदान या अफराद होते हैं, उनकी जानिब से मुतलका थाने से रुजू किया जाता है, जिसके तहत जो है मुकदमात का इंदराज कर लिया जाता है। और ये मुकदमात के इंदराज में भी आमतौर पर देखा गया है कि बहुत बार ताख़ीर का ये शिकार होते हैं और लोगों को एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी अदालती अहकामात लाने पड़ते हैं। अदालत से रुजू करते हैं, जिसके बाद अदालत हुक्म देती है मुतलका DSP को या SHO को कि इस मामले से मुतलिक FIR जो है दर्ज करे। उसके बाद कहीं जाकर ये मुकदमा दर्ज होता है। अब ये जितने मुकदमात दर्ज होते हैं, लाखों सूबा पंजाब की अगर बात की जाए तो हर साल मुकदमा दर्ज होते हैं, तो ये जो मुकदमात के इंदराज के बाद क्या तमाम तर जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचते हैं? क्या तमाम तर जो केसेस हैं उनमें जो मजलूम लोग हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाता है? क्योंकि आमतौर पर ये बात सामने आई है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो मुतासरा या मजलूम ख़ानदान है उसकी जानिब से सुलहनामा कर लिया जाता है, राज़ीनामा कर लिया जाता है, जिसके बाद जो है ये केस ही ख़त्म हो जाता है। इस सिलसिले में भी जो है मज़ीद कानून साजी की तो ज़रूरत है कि जिस तरह से इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट जो है उसकी सेक्शन 7 के तहत जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं उनमें सरकार मुद्दई होती है, उसमें कोई पुलिस वाला जो है मुद्दई होता है, ताकि आम जो लोग हैं उनके केसेस वापस लेने के बावजूद वो केस चलता रहे। ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग केसेस वापस ले लेते हैं? हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात निदा ताहिर, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा निदा कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो लोग जो कि जुल्म का शिकार हैं वो अपने केसेस वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं? अच्छा जी, इसकी कोई एक ख़ास वजूहात नहीं है, इसकी कोई एक वजह आप नहीं कह सकते, इसकी एक कोई ख़ास वजह नहीं आप कह सकते, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, यानी आप डिसीजन ही नहीं रखने की पावर रखते, आपके पास इतनी एम्पावरमेंट ही नहीं है कि आप अपनी चीज़, अपनी बात, जो आपका मसला है वो आप बयान कर सको। इंसाफ लेना है, हम सारे आवाज़ उठाते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन हम इंसाफ लेते नहीं हैं। एट द एंड जहाँ हमें अपना बेनिफिट नज़र आता है, हमें लगता है कि हमें 4 पैसे मिल जाएंगे, हमारा सुलहनामा हो जाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स मजबूत हो जाएंगे, हम इस तरह से कर लेंगे तो हमें ये हो जाएगा, तो हम फ़ौरन से अपना केस वापस ले लेते हैं। कसूर हर जगह हमारा अपना है, और अगर हम देखें तो हम खुद ही इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं कि हम अपने किसी एक फ़ैसले पे टिके रहें और उसको ले के आगे चल सकें। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो ये है कि हमें इंसाफ लेना ही नहीं आता और हम हमेशा डिसीजन मेकिंग पावर में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। और दूसरा, हमारे माशरती इन्फ्लुएंस आप देखें, पेट्रियट सोसाइटी है, कहा जाता है जी ये मर्द का सारा जो है वो राज चलता है, लेकिन औरतों को भी बराबर राइट हैं, वो भी अपने राइट्स रखती हैं, हर चीज़ कहती हैं, हर चीज़ बयान भी करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस
मेल्स का भी होता है। अब वो जो इन्फ्लुएंस मेल्स का होता है उसमें बाहर से अगर सुलह हो गई, उनको लगा कि जी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यहाँ से मैं अगर ये कर लूँगा तो मुझे मतलब मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मेरे बहन भाई आपस में दोबारा मिल जाएंगे, या मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा, मेरा कारोबार सेट हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं ओके ठीक है, अगर इसी तरह से सारी चीज़ें बेहतर हो सकती तो इंसाफ लेने से बेहतर है कि मैं इसको माफ़ कर दूँ। तो इसलिए बहुत सारे केसेस जो हैं वो अनरिपोर्ट हो जाते हैं। तो किस तरह से कमी लाई जा सकती है इस तमाम तर मामले में? उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि वाकई अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब किया जाए तो करार वाकई सज़ा मिले मुल्ज़मान को, ताकि आइंदा से दूसरों को भी इबरत हो? क्या आप उसमें सिफारिश करती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए बहुत सारी चीज़ें एक लाइन में चल रही होती हैं। हमें सबसे पहले तो इंटरनली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। ज़िंदगी गुजारने कुछ महारतें हैं, लाइफ स्किल्स हैं, हमें वो सीखने की ज़रूरत है ताकि हम इंटरनली तौर पे मजबूत हो सकें, एक अच्छे शहरी के तौर पे साबित हो सके कि हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं, हमारी सेल्फ़ इस्टीम बूस्ट है, हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो फिर कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं रहती। हम सोशल मीडिया आप देखें, जहाँ उसके बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वहाँ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी उसके बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम गलत चीज़ें सीख लेते हैं। देखिए एक लर्निंग की स्टेज होती है, हर शख्स ने कहीं ना कुछ सीखना है। अब जब सीखना है तो वो उसका पॉजिटिव वे भी लेगा अगर आप उसको अच्छे से सिखाओगे। अगर आपको सिखा ही नहीं रहे उसको तो वो नेगेटिव वे में खुद से सीखेगा, वो इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करेगा। वो सही मालूमात है, गलत मालूमात है, ये तो आपको नहीं पता। आजकल एक गूगल पे हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे बच्चों का जो ज़हन ख़राब होता है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उनको अच्छे से गाइड नहीं करते। जब हम गाइड नहीं करते तो खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक एज है ना जिसमें हमने कुछ स्ट्रगल। आप समझते हैं कंट्रोल्ड सोशल मीडिया होना चाहिए? नहीं, कंट्रोल्ड सोशल मीडिया आप अच्छी चीज़ें दिखाएं ना। जहाँ आप आजकल आप ड्रामे देख लें, कोई एक ड्रामा मुझे बताएं जो मोरल लेसन आपको दे रहा है। पहले बहुत अच्छे ड्रामे थे जो आपको मोरल लेसन दे रहे थे। आजकल का अगर आप मीडिया देखें तो कोई एक सिंगल ड्रामा जिसमें शादी ब्याह या बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ नहीं दिखाई जा रही। हर जगह एक ही चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से सबको लगता है मुझ में सास से कमतरी है, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। वो साइकोलॉजिकली भी होते हैं, सोशली भी होते हैं। उन्हें लगता है कि जी मुझे तो सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहन के ही घर से बाहर जाना है, वरना तो मेरी दोस्त कहेगी तुम क्या पहन के आ गई। तो ये सारी वजूहात हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें जुर्म की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा अगर हम देखें, हमारी फैमिली सिस्टम पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था। मोहल्ले में एक होती थी बैठक बैठती थी जहाँ बातचीत होती थी। घर के फैमिली शाम का खाना जो होता था उसमें सारे मिल के बैठ के बातचीत करते थे, एक दूसरे के मसले को सुनते थे। अब हम सुनते ही नहीं हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं तो मुझे फ़ोन कर लेना, मुझे मैसेज कर लेना। सके भाई ने कोई बात करनी है तो हम उसको कहते हैं अच्छा तो मुझे मैसेज कर देना, अभी मैं जा रही हूँ। हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया, हम सुनते नहीं हैं, हमारी लिसनिंग पावर बहुत कम हो गई है। तो अगर हम कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर लें जिसमें हम एक दूसरे को बैठ के सुनना शुरू कर दें, एक दूसरे के एहसासात समझना शुरू कर दें, एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना स्टार्ट कर दें, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी निदा ताहिर, माहिर नफ्सियात। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में जो सोशल हमारा सेटअप है, जो माशरती निज़ाम है, जो एक ख़ानदानी निज़ाम है, उसमें असर नो उसको एक अहया की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो हमारी समाजी अक़दार हैं उनको भी मजबूत करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो आम तौर पर लोगों पर इन मामलात में प्रेशर आ जाता है कि बहुत से लोग सुलहनामा या राज़ीनामा की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सज़ा नहीं मिल पाती, उसकी भी हौसला शिकने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो है हमारी माशरती जो अक़दार हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये देखने में आता है कि जिनसी तशद्दुद हो, वो बदफेली हो, जिनसी तौर पर किसी का इस्तेहसाल किया जाए, ऐसे वाक़यात में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इसके बारे में कवानीन मौजूद क्या हैं, इस सिलसिले में कानून साज इदारे क्या कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार राना असदुल्ला खान एडवोकेट। उनसे बात करते हैं और उनसे इस बारे में उनकी राय लेते हैं।
राना असदुल्ला खान साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जिनसी तशद्दुद, जिनसी बदफेली जो है, इस्तेहसाल है, इससे मुतल्लिक क्या कवानीन पहले से मौजूद हैं? क्या वो कवानीन मौसर हैं? उन पर बेहतर तरीके से आप समझते हैं अमल दरामद की ज़रूरत है या नई कानून साजी की ज़रूरत आप समझते हैं? देखें, बुनियादी तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि कवानीन मौजूद हैं और कानून जो है बुनियादी तौर पे वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है, वो इर्तकाई प्रोसेस के अंदर रहता है। तो लिहाजा ये कहना कि नई कानून साजी की ज़रूरत है वो मेरे ख़्याल में ठीक नहीं होगा। हाँ, जो मौजूदा कवानीन हैं उनको अगर बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, कानून तो कानून होता है, बात सिर्फ ये होती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी होती है आपकी इंतज़ामिया ने, उसको देखना होता है आपकी अदलिया ने। तो ये एक कानून के साथ पूरा एक निज़ाम मुंसलिक है और वो अदालती निज़ाम भी मुंसलिक है, वो इंतज़ामी निज़ाम भी मुंसलिक है। अब इशू जो ये है वो ये है कि ये जो जिस तरह आपने अभी फरमाया कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं रेप के और इसी तरह के ऑफेंसेस के, सॉडमी के, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी इंतज़ामी नाअहली है, इंतज़ामी कमज़ोरी है। इसमें हुकूमत भी उसी तरह बराबर की शरीक है और अवाम भी उसी तरह की बराबर की शरीक है, क्योंकि हमें बतौर शहरी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। तो हम बतौर शहरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम है और इसी तरह इंतज़ामिया भी जो है अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करने में नाकाम है। तो मैं नहीं समझता कि नए कवानीन की ज़रूरत है। मौजूदा कवानीन की बेहतर अमलदारी जो है, इनका नफाज जो है, वही इस सिस्टम को बेहतर बना सकता है। राना असदुल्ला खान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, इस सिलसिले में ये देखा गया है कि बहुत बार लोग अपनी शिकायत लेकर अदालतों से रुजू करते हैं, अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया जाता है किसी भी इंतज़ामी अफसर को उस दरखास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने के लिए, लेकिन वो नहीं किया जाता। कंटेम्प्ट पिटीशंस आ जाती हैं कोर्ट्स में, अदालतों पर भी गैर ज़रूरी बोझ होता है और ये तमाम तर जो अफसरान हैं जो कि तमाम तर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं सरकारी खजाने से, क्या उनकी कारकर्दगी पर भी जो है आप समझते हैं कि चेक रखना ज़रूरी है? ये तमाम तर जो इंतज़ामी अफसरान है, चाहे वो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में बैठे हैं, IG ऑफिस में बैठे हैं, उनकी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर हो सकती है? देखें, अगर आप भी पब्लिक में फिरते हैं, हमारा भी रोज़ का काम है वकालत करना, मैं ये समझता हूँ कि और अपना जो हमारी इंतज़ामिया है वो कानून के नफाज और कानून की अमलदारी के नफाज में बुरी तरह नाकाम है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखते हैं आपके सामने बड़े केस आए, शाहरुख केस आया और कई केसेस आए आपने देखे होंगे, जिसमें जो है अल्टीमेटली राज़ीनामा हुआ, सुलह हुई। तो ये इंतज़ामिया जो आपकी जो इस वक्त पुलिस है या जो भी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो जिन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट कराना होता है, वो प्रेशराइज़ करती हैं जो अपना मज़लूम पार्टी है उसको दूसरी पार्टी के साथ जो मामलात को रफ़ा दफ़ा करने की। एक शख्स पहले ही मज़लूम होता है, दूसरा उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने मामलात को जिस तरह थाना चाहता है या जिस तरह आपके इंतज़ामी अफसरान चाहते हैं उस तरह लेके चले। तो ये लोग उसको प्रेशराइज़ करते हैं और जो मुजरिम पार्टी होती है या मुलज़म पार्टी होती है उसको ये एक तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका आप ये समझें कि ज़रिया आमदन ही वो होता है। तो लिहाजा इस वजह से आप जो हमारे माशरे में बुराई देख रहे हैं वो बुनियादी वजह ही ये है कि जब हमारी जो अपना एजेंसीज़ जो हैं कानून नाफिज करने वाली, वही कानून को प्रॉपरली नाफज नहीं कर पाती, वो अपने ज़ाती मुफादात के पीछे पड़ जाती हैं या अपने ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग के पीछे पड़ जाती हैं। तो जब वहाँ पे ये आएगा तो फिर ये मामला, और फिर उनके ऊपर कोई चेक भी नहीं है। आप हर कानून देखें उसके अंदर ये है कि सरकारी मुलाजम को एट द एंड प्रोटेक्शन हासिल है कि वो अपना ये अमल करेगा, तो अगर क्योंकि उसने अपनी सर्विस के अदायगी के दौरान ये अमल किया है तो लिहाजा उसको आप चेक नहीं कर सकते। उस प्रोटेक्शन के तहत ये फिर हर चीज़ को, काले को स्याह, स्याह को सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद करते फिरते हैं। तो लिहाजा ये जो है हमारे
मैं समझता हूँ कि इंतज़ामी जो अदारे हैं उनके ऊपर भी एक चेक होना चाहिए। राना असदुल्ला खान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा कि पुलिस और ये जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके हवाले से सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि ये साबिक दौरे हुकूमत में देखा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अरबों रुपए उसके लिए खर्च किए गए, अरबों रुपए कंसल्टेंसी की मद में खर्च किए गए, लेकिन उसकी हालत ये आ गई कि गुज़िश्ता बरस सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इजाफी तौर पर फंड्स के लिए मरासला लिखना पड़ा। और अभी भी सूबाई काबीना को इस सिलसिले में यह आगाह किया गया है कि कम से कम 3.5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं रवां माली साल में, तब रावलपिंडी वाला जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो फाल होगा। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर जो अवामी फलाह के मनसूबे अवामी टैक्स की रकम से बनाए जाते हैं, क्या उनको सियासी इख्तलाफात से बलाए ताक रख के उनके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं है? देखें, जब भी कोई आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी बुनियादी एक तो रिक्वायरमेंट होगी। वो कोई चीज़ नहीं, इशू नहीं होता कि आप ना प्रोजेक्ट लगा लें और उसने, उस बुनियादी इशू ये होता है कि उस प्रोजेक्ट को चलाना है। और एक नेचुरल सी चीज़ है कि एक चीज़ जो 24 घंटे चलेगी या जो इस्तेमाल होगी उसका एक टाइम पीरियड है और उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। सो जब आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपका काम होता है कि उस प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली वो भी देखना है कि इसका क्या इम्पेक्ट होगा और इसका क्या कितने फाइनेंसेस हमें चाहिए होंगे। सो जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया, जिस तरह आपने अभी बताया कि साबका हुकूमत ने लगाया, तो इसको भी सियासी बुनियादों पे लेकर नहीं चलना चाहिए। एक साबका हुकूमत ने अच्छा काम किया तो आपका काम होता है कि उसको आगे लेके कंटिन्यू करें। साबका हुकूमत ने अगर कोई काम किया है तो वो अवाम के लिए किया है, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया है, कोई किसी सियासी अज़ाइम के लिए नहीं किया। तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट, आप उसको लेके चलते आगे। अब जिस तरह ये सेफ सिटी के अपना रिपोर्ट जो आई पिछले दिनों उस काबीना के अंदर दी गई, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में कहा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि इनको रिपेयर्स कर सकें या हम इन चीज़ों को ठीक तरफ ले जा सकें। तो लिहाजा जो भी हुकूमत आए, इर्रिस्पेक्टिव के पिछली हुकूमत ने क्या काम किया था, उसका ये काम बनता है क्योंकि कौम का ही पैसा लगा है और उस पैसे को, उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें। अल्टीमेटली तो आपका जितना भी, जो भी आपका पूरा मुआशरा है, जो भी आपका पूरा मुल्क है, पाकिस्तान की अवाम के लिए ही है ना जी। तो जब पाकिस्तान की अवाम को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और ये जो चीज़ें हैं उन्हीं के लिए हैं, तो फिर आपको इन प्रोजेक्ट्स को लेके आगे चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार राना असदुल्ला खान एडवोकेट। उनका ये कहना था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कवानीन पाकिस्तान में बेहतरीन मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। नई कानून साजी की ज़रूरत के बारे में उनका ये कहना था कि बिल्कुल कतई तौर पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मौसर कवानीन हैं, अगर उन पर सख्ती से अमल दरामद करवा लिया जाए पंजाब पुलिस की जानिब से, तो ऐसे तमाम तर जो मुल्ज़मान हैं वो करारवाई की सज़ा से नहीं बच सकते। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो तमाम तर मंसूबे या प्रोजेक्ट्स जो अवामी फलाह के हों उनको सियासी इख्तलाफात से बिल्कुल परे रखना चाहिए और उनके लिए जो फंड्स हैं जो कि उनको मुकम्मल तौर पर फ़ाल और उनके जो तमाम तर समरात हैं उनको कशीद करने के लिए जो ज़रूरी है, उनके लिए जो ज़रूरी फंड्स हैं वो भी मुख्तस किए जाएँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की हुकूमत की जानिब से शहरियों को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी के बारे में, इसके साथ साथ बढ़ते हुए जिनसी तशद्दुद, बदफेली और जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात के बारे में। हमने माहिरीन कानून से भी बात की, जिनमें जो है सीनियर माहिर कानून राना असदुल्ला खान एडवोकेट का इस सिलसिले में कहना था कि बड़े तगड़े किस्म के कवानीन मौजूद हैं, बड़े ही मजबूत किस्म के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अगर कहीं कमी है तो इन पर सख्ती से अमल दरामद की। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्हीं पहले से मौजूद कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं तो सिक्योरिटी और आम शहरियों की जानो मालो इस्मत और इज़्ज़त, इसकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ ये भी समझा जाता है आम शहरियों की जानिब से कि बहुत से ऐसे मंसूबे होते हैं जो कि आम शहरियों की फलाह के लिए शुरू किए जाते हैं, तो हर सियासी जमात
जाती हुई जो सियासी जमात होती है जिसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और नई सियासी जमात की हुकूमत इस सिलसिले में आ जाए, तो जाने वाली सियासी जमात के शुरू किए गए मंसूबों को सियासी इख्तलाफात की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। नाज़रीन, रियासत एक माँ होती है और रियासती इदारों और आला सियासी शख्सियात और इंतज़ामी अफसरान को भी वो तमाम तर जिम्मेदारी मुकम्मल ईमानदारी से सर अंजाम देने की ज़रूरत है जो कि एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। इस हवाले से आम शहरियों का यह भी कहना है कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आम रिश्वत के इल्ज़ाम आयद किए गए आम शहरियों की जानिब से। इसके साथ साथ पब्लिक ने यह भी आवाज़ बुलंद की, इस सिलसिले में आम शहरियों को भी बेहतर एहसास ज़िम्मेदारी से का मुजाहरा करना चाहिए और तमाम तर जो खामियां हैं, तमाम तर जो मसाइल हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत, हुकूमती महकमों, सियासी या इंतज़ामी शख्सियात पर नहीं डाली जा सकती जब तक कि आम शहरियों का रवैया इस सिलसिले में बेहतर नहीं होता। पब्लिक की आवाज़ ये कहती है कि अगर आम शहरी अपना रवैया दुरुस्त कर लें और इसके साथ साथ हुकूमती जो महकमे हैं वो भी अपनी कारकर्दगी बेहतर कर लें, तो शायद हमारे मुल्क में हकीकी मानों में बेहतरी आ सके। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की। इसके साथ साथ हमने बढ़ते हुए जो जिनसी जराइम हैं उनके बारे में भी बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।